हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत जगह पे इसका यूज आता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो भाई क्या है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, तो जहां-जहां पे डाउट आता है, जो-जो चीज़ का पता होना चाहिए पहले मैं वो बताता हूं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो कांसेप्ट नंबर 1 पे आ जाओ। 4 कांसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको 4 कांसेप्ट पता है तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहला कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन-कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। बोलो कौन-कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। और अगर मैं बोलूं कि हर ऑर्बिटल का अपना कैपेसिटी होता है, तो पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल का कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, पी का होता है 6 इलेक्ट्रॉन का, डी का होता है 10 इलेक्ट्रॉन और एफ का होता है 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एस में 2 से ज्यादा नहीं होगा, पी में होता है 6, डी में होता है 10 और एफ में कितना होता है? 14। ये बात क्लियर है? ओके, दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1 जो आपको पता होता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 का। तो देखो भाई, अगर मैंने आपको बोला कंसेप्ट नंबर 2, क्या बोलेंगे भाई कंसेप्ट नंबर 2 में? तो यहां पे आपको पता होना चाहिए इनर्ट गैस के बारे में। किसके बारे में? इनर्ट गैस, जिसको बोला जाता है ग्रुप 18 एलिमेंट, इसको नोबल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है बोलो जल्दी से। तो हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी, यही तो होता है भाई। क्या होता है बोलो? हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, हीना नीना और मतलब आर्गन, हीना नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और सबका एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बोलो 2 होता है, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, इसका बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, और एक बात, हीलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड का, नियॉन सेकेंड पीरियड का, आर्गन थर्ड पीरियड का, क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड का, जेनॉन फिफ्थ पीरियड का, रेडॉन सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर है, कौन सा ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इनर्ट गैस के बारे में पता होना चाहिए भाई। तो 2 कंसेप्ट हमारा क्या हो गया? क्लियर। एंड द कंसेप्ट नंबर 3, अगर ये सब बात आपको नहीं पता होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो। कंसेप्ट नंबर 3 में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कौन से पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो बताओ कितने पीरियड्स होते हैं टोटल? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये लोग भूल जाते हैं तो इसको ध्यान रखना, स्टामा कर लो। तो फर्स्ट पीरियड में कौन सा ऑर्बिटल अपने को देखने को मिलता है? अगर मैं आपको बोलूं तो फर्स्ट पीरियड में आपको देखने को मिलेगा एस ऑर्बिटल, सिर्फ एस। क्लियर है? सेकंड में कौन आ जाता है? एस है, पी भी आ जाता है। थर्ड में भी कौन रहेगा? एस है, पी रहेगा। पर जैसे तुम फोर्थ पीरियड में जाओगे तो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में कौन आ जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है ना, तो डी ऑर्बिटल है। फिफ्थ में भी एसपीडी रहेगा, सिक्स्थ और सेवेंथ में एफ भी आ जाता है तो एसपीडीएफ भी रहेगा और यहां पर भी एसपीडीएफ भी रहेगा। क्लियर है? तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, पहले में सिर्फ एस, दूसरे में एसपी, थर्ड में एसपी, चौथे पांचवा में तीनों रहेगा एसपीडी और सिक्स्थ और सेवन में एसपीडीएफ। तो ये 3 कंसेप्ट अगर आपको पता है, एक और बताने वाला हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। अरे टॉपिक पढ़ोगे, अगर वहीं पे डाउट आ जाए तो क्या फायदा? इसलिए बेसिक को क्लियर कर लो। जल्दी से उतारेंगे फटाफट से। चलो भाई, कंसेप्ट 1 हो गया, एसपीडीएफ हो गया। कंसेप्ट 2 इनर्ट गैस हो गया। कंसेप्ट 3 बता दिया कौन से ऑर्बिटल्स में क्या पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब आता है कंसेप्ट नंबर 4, ध्यान देना। दैट इज वेरी फेमस कंसेप्ट नंबर 4 एंड दैट इज द लास्ट कंसेप्ट। ये एक फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसका नाम आपको याद रखना है क्या? सुपर, क्या बोला भाई? देखो ना, सुपर फिट दिशा पाटनी, सुपर फिट दिशा पाटनी। ठीक है भाई, तो यहां पे आप अगर ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूला क्या चीज के लिए बनाया है मैंने? एस एफ डी पी। क्या है बोलो? एस एफ डी पी। तो फॉर्मूला होता है एस, यहां होगा एफ, यहां होगा डी और यहां होगा पी, तो एस एफ डी पी फॉर्मूला होता है।
और S में जो नंबर आएगा वही P में आएगा, D में n-1 होता है और F में n-2 होता है। और ये जो आप देख रहे हो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, फॉर्मूला। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बन गया, याद रखो, सुपर फिट दिशा पाटनी। जो n मिलेगा s को वही मिलेगा p को, d में n-1 और f में n-2। पर आप बोलोगे सर ये n है क्या? तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूं, n जो होता है वो पीरियड नंबर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। वो मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे n का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये 4 कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने में, ठीक है भाई। जल्दी से उतार लो SFDP, ठीक है भाई। यहां पे आप चाहो तो दीपिका पादुकोण भी कर सकते हो, अपना अपना शौक है, ठीक है भाई। जिसको जो अच्छा लगे वो अपना लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। चल, ओके भाई, आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है भाई। 3 क्वेश्चन के बाद ऑटोमेटिकली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान दो। एक बात मैं आपको और बताऊं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 9 10th में था ना, वो था बेसिक वाला, ठीक है, बेसिक वाला, ठीक है। और जो 11 12th में है वो है एडवांस वाला। एडवांस का मतलब क्या हो गया, यहां पे हमें पढ़ना होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ना होता है, आउटर। जो 10 तक में पढ़ाया जाता था वो पढ़ाया जाता था 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक का, तो वो बिल्कुल बेसिक होता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको हल्का सा बेसिक भी बता देता हूं, फिर एडवांस में आते हैं, तो बेसिक भी सीख लो। देखो बेसिक में क्या होता है, मैं आपको अगर बताऊं थोड़ा सा बेसिक वाला, तो वो भी पता होना चाहिए, कभी कभी यूज आ जाता है। तो बेसिक में क्या करते हैं, देखो आपको पता है 7 पीरियड्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, पर इसको आप 20 तक ही यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। पर अब जो हमें पढ़ना है वो तो किसी का भी दे सकता है, तो जो 10 तक था वो ये वाला यूज होता था, ये भी मैं बताता हूं आपको। देखो, तो 1 से लेकर 7 पीरियड है। पहले में क्या होता था, एस, तो देखो मैंने सब में एस दिया, एस तो सब में ही होगा, ठीक है भाई, एस तो सब में ही होगा, ठीक है। अब आता है क्या, पी। पी कहां से स्टार्ट होता था, सेकंड पीरियड से, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम लोग पी ले लेते थे, ठीक है, पी ले लेते थे यहाँ पे, ठीक है। अब कौन है मेरा, अब थर्ड में भी कौन होता था, पी ही होता था। पर याद रखेंगे जब ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखते थे ना, ये वाला जब हम लोग बेसिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आप इसको याद रखो, एक एक कम होता है इसमें। यहाँ पे एस है, फिर पी है, अब कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो अब सब में डी लिखोगे, ठीक है। सब में डी लिख दोगे यहाँ पे। फिर एक और कम है, यहाँ से क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5, तो यहाँ लिखते हैं 4f, यहाँ लिखते हैं 5f। आप नीचे भी लिख सकते हो पर वो यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिक वाला है, तो कम से कम इसको यूज किया जाता है। और कैसे यूज किया जाता है, देखो, तो पहले मैंने 1 से लेकर 7 तक में s लिखा, p एक कम से लिखा, d एक कम से लिखा, f और कम से लिखा। यहाँ पे 6f 7f भी लिख सकते हो पर नीड नहीं है, एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में 2 ही f होता है, ठीक है। अब देखो, पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर जाएगा 3p में, फिर जाएगा 4s में, फिर जाएगा 3d में, फिर जाएगा 4p में, फिर जाएगा 5s में। इसके बाद हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। अब ये क्या है, क्या जाएगा, देखो मैंने लिखा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सीखो। सबसे पहले कौन है, 1s, लिख दो 1s। एस का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिख दिया 2, लिख दिया। मतलब 11 में से 2 का काम हो गया। 1s के बाद कौन आता है, 2s, लिख दिया 2s। एस का भी मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 2, बताया था ना, लिख दिया 2। 2s के बाद क्या आता है, 2p, लिख दिया 2p। p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 6, लिख दिया 6। तो टोटल काउंट करो कितना हो गया, 6 7 8 9 10, खाली ऊपर वाला नंबर काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखो 2p के बाद कौन आ गया, 3s। s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, पर मेरे पास बचा कितना, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3s1। और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, डाउट है, कोई बात नहीं। एक और देखो, मैंने ले लिया सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, ध्यान देना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, है ना, ये बना हुआ है ना 1s में। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। 1s के बाद किस में, 2s में। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। 2s के बाद 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। 2p के बाद 3s में कितना इलेक्ट्रॉन,
2 काउंट करो पहले एक बार, 2 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, बचा कितना 4। तो 3s के बाद कौन आता है 3p में, तो p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, बचा कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 3p4। क्लियर है। तो ये हम लोग कहां तक यूज कर सकते हैं 20 तक। अगर 20 के बाद करोगे तो वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक लास्ट देख लो, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 क्या होगा बोलो। सबसे पहले होगा 1s, चेक करते जाना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद होगा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद 2p 6 इलेक्ट्रॉन, 2p के बाद 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद 3p कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और 3p के बाद क्या आता है 4s कितना इलेक्ट्रॉन 2। क्योंकि मुझे याद है मैं डायरेक्टली लिखते जा रहा हूं, पर अगर आप काउंट करेंगे तो देखो काउंट करके 20 आएगा, देखो 2 2 4 6 10 11 12 12 और 6 18 18 और 2 20। तो इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो बेसिक में। किसमें बेसिक में कैसे होगा, पहले 1 से लेकर 7 तक में s एक कम कर दो, p एक कम कर दो, d एक कम कर दो, f। ठीक है। और हमने तो देखो बाकी में यूज भी नहीं किया, अगर आप जाओगे तो इसके बाद 4d 5p 6s जाता है, पर यूज नहीं आता है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक, पर हमें पढ़ना कौन सा वाला है एडवांस वाला। जल्दी आ जाओ। चलो भाई ठीक है। और एक बात बता दूं इसमें थोड़ा सा, हर जगह वही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया एस ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, ध्यान दो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया एस ऑर्बिटल में। तो यहां से मैं बोल सकता हूं सोडियम जो होगा वो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट। आप पीरियोडिक टेबल में देखना सोडियम कौन से ब्लॉक में है, एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया पी ऑर्बिटल, तो यहां से मैं बोल सकता हूं सल्फर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया एस में, तो मैं बोलूंगा कैल्शियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है एस ब्लॉक का। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होता है। ठीक है, ये सब नॉलेज वाला बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एडवांस वाला जो मुझे आपको सिखाना है, तो देखेंगे ध्यान से। देखो समझो पहले, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर लोगे ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि एटॉमिक नंबर 35 का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। यही है ना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यहां पे आ जाना चाहिए, हमेशा लिख लेना इनर्ट गैस, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86। ये एकदम बगल में लिख लेना कभी भी डाउट है। और ये पता होना चाहिए ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड, ये सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स पीरियड। ठीक है। अब जो बोल रहा हूं सुनो, एक बार ध्यान देंगे सभी कोई, क्या बोल रहा हूं सुनो। मैंने बोला एटॉमिक नंबर 35 का चाहिए ना, तो यहां पे ये देख के बताओ कि 35 से पहले कौन सा इनर्ट गैस है। ये तो 36 है, तो 35 से पहले कौन सा इनर्ट गैस है आर्गन। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस है, तो आपने बोला इससे पहले इनर्ट गैस है आर्गन। और आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने उसके एटॉमिक नंबर है 18। तो इससे क्या फायदा हुआ कि 35 में से 18 का काम कंप्लीट हो गया। जो इनर्ट गैस लाते हैं उससे हमें यह फायदा होता है कि जो इनर्ट गैस का नंबर होता है उतना का काम हो गया। तो मतलब 35 में से 18 का काम हो गया, उसका फिलिंग नहीं करना है। तो बचा कितना, 5 से 8 गया तो कितना बचा भाई, यहाँ पे बच गया 7, और यहाँ बचा क्या आपका 2, 2 से 1 17। मुझे 17 इलेक्ट्रॉन का काम करना है। ठीक है भाई। अब देखो, अब आपको पता चल गया कि ये थर्ड पीरियड में कौन है आर्गन है। एक चीज मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा एटॉमिक नंबर है 35, ये अगर थर्ड पीरियड में है, ये तो लास्ट एलिमेंट होता है, तो जो मेरा आने वाला एलिमेंट होगा वो कौन से पीरियड का होगा, फोर्थ पीरियड। बोलो हाँ या ना। डाउट है तो ये देख लो ना, 36 से पहले क्या आता है 35, ये तो फोर्थ पीरियड चल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं मेरा एटॉमिक नंबर 35 कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का। और ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो इनर्ट गैस आएगा उसके बाद वाले पीरियड में ही ये नंबर हमेशा रहेगा। क्लियर है। चलो भाई फोर्थ पीरियड, इतना बात पता चल गया कि एटॉमिक नंबर 35 कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड। मैं एक और एग्जांपल साथ ही साथ लेता हूं तो और भी क्लियरिटी आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एटॉमिक नंबर 51, एटॉमिक नंबर 51, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप बताओ 51 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है, तो आप बोलोगे क्रिप्टॉन। कौन, क्रिप्टॉन। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्रिप्टॉन
36। अगर क्रिप्टॉन मेरा 4th पीरियड में है तो आने वाला ये एलिमेंट किस पीरियड में होगा? 5th पीरियड। ये बात समझ में आ गया? तो साथ साथ दो लूंगा तो रिलेट कर पाओगे ना? देखो ठीक है। अब मेरा ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक याद करो। सुपर फिट दिशा पाटनी। तो सुपर है, फिट भी है, दिशा है और पाटनी है। ठीक है, यहां भी लिख लो। कहां गई? सुपर फिट दिशा पाटनी। ठीक है भाई, लिख लिया। क्लियर है? अब फॉर्मूला याद है? यहाँ पे n, यहाँ पे n, n-1, n-2 पर मेरा n क्या था? पीरियड नंबर। बोलो ना क्या था? पीरियड नंबर। तो पीरियड क्या है? 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 4। यहाँ भी लिखूंगा 4। यहाँ पे एक कम 3 और यहाँ पे एक कम 2 लिख दिया। बस एक लास्ट कंसेप्ट का यूज करना बाकी है। मैंने बोला था 4th पीरियड में s होता है, p होता है, d होता है, पर f नहीं होता है। चेक करो। f को हटा दो ना। क्या कर रहा है यहाँ पे? हटा दिया। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें। बस लास्ट काम बचा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे क्या? ध्यान से देखो ना। F को क्यों हटाया? पता चला ना, क्योंकि 4th पीरियड में S होता है, P होता है, D होता है, F नहीं होता है। हटा दिए। तो 18 और 2 20। S का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है। 18 और 2 20। D का 10 होता है। 20 और 10 क्या हो गया? 30। और P में 6 जाता है, पर चाहिए कितना? 5, क्योंकि 35 चाहिए ना। तो हो जाएगा 4p5 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूं तो मेरा फाइनल आंसर होगा आर्गन 18। यहां लिखेंगे 4s2, यहां लिखेंगे 3d10 और यहां लिखेंगे 4p5। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है और यही बहुत ज्यादा यूज आता है। क्लियर है? अगर मैं बोलूंगा कि बताओ ये कौन सा, बोलो ना कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है पी में, तो बोलेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का? पी ब्लॉक। नहीं समझ में आया? अगला देखो। देखो ये है। तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 5th। तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ भी लिखेंगे 5। एक कम हो जाता है फॉर्मूला में 4, यहाँ होगा 3। और आपको बताया था 5th पीरियड में एस होता है, पी होता है, डी होता है, पर एफ नहीं होता। एफ हमेशा 6th पीरियड में होता है और 7th में होता है। 6th में और 7th में। बार बार बोल रहा हूं, बस ये वाला चीज एकदम दिमाग में रखना कि देखो 4th और 5th में डी स्टार्ट हो जाता है और एफ कहाँ स्टार्ट होता है? 6th और 7 में। ठीक है, बस यही आपका जान है जो मैंने आपको बताया है भाई। ठीक है, चलो भाई ध्यान देंगे। तो एस एफ डी पी हो गया, तो एफ को हटा देंगे यहाँ से। तो क्या होगा? 36 और 2 38, 38 और 10 48, बचा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। बाद में इसको अच्छे से जरूर लिखना, क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने काटाकुटी किया है। तो होगा क्रिप्टॉन 36 और यहाँ पे हो जाएगा 5s2, यहाँ हो जाएगा 4d10 और यहाँ हो जाएगा 5p3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। अब समझ में आया? 2 क्वेश्चन में थोड़ा ग्रिप बन गया होगा, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो और ग्रिप बन जाएगा। क्लियर है? चलो भाई जल्दी उतारो। ओके, वीडियो को पॉज करके समझा करो, बार बार बोलता हूं। चलो भाई अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने। एटॉमिक नंबर 25। ठीक है, 25 है। तो अब देख के बताओ, बगल वाले से देख के बताओ कि इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस है। मुझे तो पता है आर्गन होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18। और आर्गन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 3rd पीरियड। देखो हीना, नीना और दिख रहा है ना। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया? 4th पीरियड। कौन से पीरियड का? 4th पीरियड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कौन है? सुपर फिट दिशा पाटनी। ठीक है, अब बताओ ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा। पर आपको पता है कि 4th पीरियड में S होता है, P होता है, D होता है, पर F नहीं होता। तो हटा दो। तो 18 2 हो गया 20, बचा 5। तो 20 और 5 25। ठीक है, P में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया उसको भी हटा दो। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन 18 4s2 और यहाँ पे हो जाएगा 3d5 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसी तरह से आप कोई भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्लियर है क्या भाई? तो अब मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको करा दिया है, आप इसको यूज करोगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। आइए, एटॉमिक नंबर मैंने ले लिया 77। क्या ले लिया? बोलो। 77 ले लिया। ठीक है, 77 ले लिया। तो अब देखो इससे पहले कौन सा इनर्ट गया, जल्दी से चेक करो, खुद से चेक करो। हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स। जीरोक्स आएगा यहाँ पे। तो जीरोक्स का एटॉमिक नंबर होता है 54। अगर ये 5th पीरियड है, चेक करना, जल्दी से चेक करो। अगर ये 5th पीरियड है तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 6th पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है? अब 6th में तो S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? सुपर फिट दिशा पाटनी। क्या है? बोलो। सुपर फिट दिशा
पाटनी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, तो यहाँ भी लिखेंगे 6, यहाँ एक कम होगा 5 और यहाँ होगा 4। ठीक है, तो चेक करो 54 और 2 56। ठीक है, एफ में जाता है 14, 56 और 14 कितना हो गया 70, 70 और 7 कितना हो गया 77, 70 और 7 कितना हो गया 77। तो पी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, हटा दो, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जीनॉन 54, 6s2, 4f14, 5d7। अगर वो आपको चारों कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा कौन से ऑर्बिटल्स में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। क्लियर है, पर अब आपको पता है कि अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एक्सेप्शन ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो भाई एक्सेप्शंस तो बहुत है, पर हमें मेजर जो एक्सेप्शंस पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। ठीक है भाई, एक्सेप्शंस देखो कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये 5 एक्सेप्शंस है। वैसे तो और भी होते हैं, आगे पढ़ोगे आप लोग एफ ब्लॉक जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कौन कौन से एक्सेप्शंस है, देखो सबसे पहला एक्सेप्शन है क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, और उसके बाद जो 4 है ना, वो देखो लाइफ में भी एक्सेप्शन है और केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन है। आपको पता होगा कि पहले के जमाने में जो सिक्का बनता था वो या तो तांबा का बनता था ना, कॉपर का, या तो चांदी का बनता था, सिल्वर का, या बनता था सोने का, है ना। तो ये तीनों उस समय भी एक्सेप्शन है, आज भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो एक हो गया कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। कॉपर के बाद थोड़ा महंगा चांदी, एजी, सिल्वर, एटॉमिक नंबर 47। और महंगा कौन है, गोल्ड, एयू, इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। ठीक है, पर आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा है, लोग प्लैटिनम यूज कर रहे हैं, बोलते हैं ना प्लैटिनम का रिंग देंगे, तो वो भी तो महंगा आता है भाई। तो केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन है, तो जो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन वो रियल लाइफ में भी एक्सेप्शन, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 78। और ये तो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है भाई, देखना अभी बताऊंगा। तो 5 एक्सेप्शन, पहला बोलो कौन, क्रोमियम, फिर तो याद है कॉपर, तो आपका तांबा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, और महंगा कौन है मेरा, प्लैटिनम। तो ये मुझे देखना है। ठीक है भाई, देखो एक्सेप्शन कुछ नहीं है, सिंपल बताता हूं, हर जगह पे यूज होगा। जब कभी भी D4 होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है D5 में, जब कभी भी D9 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा D10 में, बस यही एक्सेप्शन है। पर आप बोलोगे सर इसका कोई रीजन है, बिल्कुल रीजन है, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। डी ऑर्बिटल के पास 5 रूम होते हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 4 भाई को इलेक्ट्रॉन मिला, इसको नहीं मिला तो गुस्सा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो कहीं से जुगाड़ करके एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो D4 से हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, D5 में कन्वर्ट हो जाता है, इससे कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये D4 है और ये क्या है, D5। तो ठीक है, सिमिलरली D9 रहेगा, अगर D9 तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको 2 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, इसलिए कहीं से जुगाड़ करके उसको क्या बनाते हैं, D10 बनाते हैं, जिससे कंपाउंड में स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा D4 से कहां जाएगा, D5, D9 से D9, यही तो एक्सेप्शन है। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं एटॉमिक नंबर 24। तो जो आपको सिखाया है ना, आप पहले उससे ट्राई करो, जो आपको सिखाया है पहले उससे ट्राई करो। अगर उससे आप ट्राई करोगे ना तो आपको देखना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आर्गन 18 आएगा, 4s2 आएगा और यहाँ पे 3d4 आएगा। आप चेक करके देखना यही आएगा। पर अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, D4, जब जब D4 है वो किस में चेंज हो जाएगा, D5 में। पर चेंज तो होगा, पर एक इलेक्ट्रॉन लाएगा कहां से, अपने से ऊपर वाले से। 3 से ऊपर कौन है, 4, तो अपने से ऊपर वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4s1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3d5। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमियम। ठीक है, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, D4 से कहां चल जाएगा, D5 में। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। जब इसका आप खुद से ट्राई करोगे तो आएगा आर्गन 18, 4s2, 3d9। ठीक है, एस के बाद तो डी ही आएगा क्योंकि एफ तो होता नहीं है। ठीक है, अब देखो D9 आया, ये गलत है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से लेगा तो क्या होगा, आर्गन 18 होगा, 4s1 होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3d10। दैट्स माय राइट आंसर। ठीक है, तो एक्सेप्शन कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर, एक्सेप्शन भी क्लियर। ठीक है, आपको खुद दिख रहा होगा। अगला आता है एजी, दैट इज सिल्वर, 47। ठीक है,
अगर आप करोगे तो इसका आएगा क्रिप्टॉन, यहाँ पे आएगा 36, आएगा 5s2, यहाँ पे आएगा 4d9। आप करके देखना, यही आएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे भी d9 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से ले लेगा, तो ये तो गलत लिखा है आपने। और यहाँ पे क्या होगा, क्रिप्टॉन 36, 5s1, 4d10। दैट्स माय राइट आंसर। ठीक है, चलो अब बचा हुआ दो को मैं अच्छे से करके दिखाता हूँ। ठीक है भाई। अब आता है गोल्ड, क्योंकि महंगा है ना, तो करके दिखाना पड़ेगा भाई। ठीक है, 79। पहले मुझे ये बताओ, इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस, अगर आप चेक करोगे तो इससे पहले जो इनर्ट गैस आएगा वो आएगा ज़ीनॉन। ठीक है, 54 लिख दिया। फिर वही करोगे, अगर ये 5th पीरियड है तो ये तो 6th होगा, तो आना ही आना है ना, सुपर, फिट, दिशा, पाटनी। यहाँ 6 है, 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करो जल्दी से। तो होगा यहाँ पे 2 6s2, यहाँ होगा 4f14 और यहाँ होगा 5d9। चेक करो ना, 54 और 2 56, 70 और 79, पी हटा दो। तो जब जब d9 है, अब लोग गलती क्या करते हैं, आप देखा होगा हर जगह मैंने बगल वाले पर मैंने बोला है अपने से ऊपर वाले, तो लोग क्या करेंगे, बगल वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अबे अपने से नीचे वाले से थोड़ी लोगे हेल्प, किससे लोगे, अपने से ऊपर वाले से। तो 5 से ऊपर कौन है, 6, तो अपने से ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको करके दिखाया। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, S से 6s से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बचेगा, 6s1, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। 4f14 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5d10। f को मत छेड़ देना, वो 5 से नीचे है 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने से ऊपर वाले से लिया जाता है, इसलिए गोल्ड में देखो भाई ये सब चीज ध्यान रखना है अपने को ना। ठीक है, चलो हो गया सारा। एक लास्ट एक्सेप्शन मुझे बताना है, जो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। अगर प्लैटिनम का रिंग देना है किसी को, प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 78। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एक्सेप्शन में क्या था, D4 से D5, D9 से D10, प्लस प्लैटिनम में क्या होता है, D8 से कहा जाता है D9। बस यही एक्सेप्शन है। D8 इसमें सिर्फ क्या होता है, कहीं ऐसा मत कर देना प्लैटिनम में सिर्फ क्या होगा, D8 से कहा जाएगा D9 में। ऐसा क्यों होता है, इतना स्ट्रेस मत डालो, अभी के लिए बस इतना पता होना चाहिए, प्लैटिनम में कहा जाता है D8 से D9। ठीक है, अगर तुम प्लैटिनम को करते ना पहले, तो क्या होता, जीनॉन 54, 6s2, 4f14, यहाँ पे होता 5d8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 78 है। एक्सेप्शन तो होना नहीं चाहिए था, D4 से D5, D9 से D10, बट प्लैटिनम में ऐसा होता है, S से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, जीनॉन 54, यहाँ पे होगा 6s1, 4f14 एंड 5d9, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ये मेरा एक्सेप्शन है। क्लियर है? तो आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक बता दिया, एडवांस बता दिया, रिवाइज करो, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं है 5 ही एक्सेप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, और भी एक्सेप्शंस होते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा डी एंड एफ ब्लॉक, वहां पे काम है, अभी काम नहीं है। जैसे लैंथनम होता है, सीरियम होता है, गैडोलियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। ठीक है, इसका 58 होता है, इसका गैडोलियम हम लोग 64 लेते हैं। ये सब भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो एफ ब्लॉक में आते हैं। क्लियर है क्या? तो अभी इसका नीड नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।